डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ये आपका है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, आप जानते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? और एक बेटा होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, देखो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है वो जिसमें एक्स और वाई सेपरेबल ना हो। जैसे यहाँ लिखा है साइन वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 12। एक्सप्लिसिट होता है इस फॉर्म में, जैसे वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। यानी कि ये जो फंक्शन है एक्सप्लिसिट, इसमें वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स होगा। यानी कि वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स सेपरेट है ना। यानी कि वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, और इसमें क्या होगा, एफ एक्स वाई कंबाइंड होंगी जो सेपरेबल नहीं होंगी इस फॉर्म में। तो अभी हम बता रहे हैं आपको डेरिवेटिव अगर फंक्शन इस फॉर्म में होता है तब, यानी कि इस फॉर्म में होता है तब। इन दोनों में डिफरेंस मालूम पड़ रहा है आपको? अब बताओ क्या डिफरेंस है इन दोनों में? नहीं, एक्सप्लिसिट वो होता है जिसमें वाई इक्वल्स टू सेपरेट हो सकता है फंक्शन ऑफ एक्स में। जैसे वाई सेपरेट हो गया ये एक्स वाले टर्म है, जैसे वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 5 टू द पावर एक्स। जैसे वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, फंक्शन ऑफ एक्स, वाई सेपरेट हो गया और ये एक्स वाले टर्म है सारे राइट हैंड साइड में। तो ये दोनों एग्जांपल बताए थे हमने आपको इस तरह की। अब ये कैसा है, देखो वाई अलग हो सकता है क्या यहाँ से? इस वाले में वाई अलग हो सकता है? इस वाले में बेटा, इस वाले में इस वाले में वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं ऐसे क्या? एंगल है, एंगल आपका साइन का एंगल ही है इसका ना, इस वजह से सेपरेट नहीं हो सकता ये। तो हम बताने वाले हैं इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ लिखा है वाई प्लस साइन वाई इक्वल्स टू, लिखा है मान लेते हैं ये कॉस एक्स। अब देखो वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, ठीक है ना, एक्स ये है। ऐसा नहीं है कि वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स हो, जैसे ये लिखा हुआ है वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये लिखा है वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, तो ये सेपरेबल नहीं है, वाई इक्वल्स टू नहीं है कुछ, है नहीं, ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है ऐसा। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम? इसका डेरिवेटिव इसी के ऐसे ही कर देते हैं एक साथ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बिना सेपरेट किए हुए। अच्छा बताओ वाई का डेरिवेटिव क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स? सेपरेट नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे ही कर देंगे एक साथ। वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और साइन वाई का क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स? इसे साइन एक्स मान लेंगे तो हो जाएगा कॉस वाई, और एक्स के प्लेस पर वाई है तो वाई का दोबारा करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, राइट। और साइन कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इज इट क्लियर ना?
ये वाला, चलो मैं बताता हूँ आपको यहाँ अलग से। जैसे अगर ये कहा जाए, बताइए। अच्छा देखो बेटा, आवाज़ कट रही है अभी। ओके। यस। तो देखो, अच्छा बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बताओ? कॉस एक्स। अब बताओ, साइन वाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा बेटा? कॉस वाई, उसके बाद कॉस वाई होगा, फिर कॉस वाई होगा। लेकिन एक्स के प्लेस पर यहाँ क्या लिखा हुआ है? वाई लिखा है ना। तो वाई का दोबारा नहीं करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग? तो वाई का जब दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसी तरह से हमने जो डेरिवेटिव किया है साइन वाई का, वो हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का दोबारा से डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई, राइट? ऐसे करते हैं। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं जैसे यहाँ लिखा है एक्स टू दी पावर थ्री, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? थ्री एक्स स्क्वायर। और अगर मान लेते होता है यहाँ पर वाई क्यू, इसका डेरिवेटिव करना होता विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता? थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। वाई का दोबारा करेंगे। बात सही में आई कि नहीं बताओ? तो इस तरह से किया है हमने ये, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जो जिसमें डी डी एक्स ऑफ वाई है ना, उन्हें एक तरफ ले लो सभी टर्म्स को। यहाँ पर ऑलरेडी डी डी एक्स ऑफ वाई वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर कोई टर्म राइट हैंड साइड में होता तो उसको भी ट्रांसपोज कर देते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। और जिसमें डी डी एक्स वाई नहीं होता है उसे हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे, और बाद को डी डी एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से डी डी एक्स वाई कॉमन ले लो, जो बचा उसे लिख देते हैं वन प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू माइनस का साइन वाई। इज इट क्लियर? और हमको क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा बताओ? डी डी एक्स ऑफ वाई होगा, इसका डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस वाई, राइट? अगले पेज में देखें और कुछ एग्जांपल्स। जैसे अगर डेरिवेटिव करना होता हमें एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई का डेरिवेटिव करना है, और फाइंड करना है हमें डी डी एक्स वाई, ठीक है ना।
तो वही बात, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइए डेरिवेटिव एक्स का क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स? 1 हो जाएगा। और वाई का क्या हो जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। और पाई का क्या होगा बताओ? पाई इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी 0। ठीक है ना? आप जो है इसको यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस डी डी एक्स वाई इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी डी एक्स वाई कितना हो गया? 1। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हम जो डेरिवेटिव कर रहे हैं वो फंक्शन कौन से हैं, किस टाइप के फंक्शन हैं? वो इम्प्लिसिट फंक्शन है वो। और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? जिसमें एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है, मान लेती हैं यहाँ लिखा है log ऑफ वाई का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, बताओ क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ log वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? डी डी एक्स वाई डी, सॉरी, आप अप्लाई करेंगे डी डी एक्स ऑफ log एक्स, एंड द डेरिवेटिव ऑफ log एक्स इज 1 अपॉन एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस y को x एज्यूम करना पड़ेगा। तो log y का हो जाएगा 1 अपॉन वाई, उसके बाद डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई y का, डी डी एक्स ऑफ वाई। समझे नहीं? y का दोबारा करना पड़ेगा, log y का हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और y का दोबारा करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? जैसे डेरिवेटिव करना है, मान लेती है हमें हमें करना है टेन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स? टेन वाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, और वाई का दोबारा करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। इज इट क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल, डी डी एक्स ऑफ, अब डी डी वाई ऑफ कॉस एक्स है, बताओ कितना होगा इसका? देखो पहले ये बताओ बेटा, पहले ये बताओ, डी 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 वाई ऑफ साइन वाई का बताओ डेरिवेटिव क्या होगा वाई के विद रिस्पेक्ट टू? यस, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई? साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, कॉस वाई। और साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? देखो साइन वाई का हो जाता है कॉस वाई हो जाएगा। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, और यहाँ पर वाई लिखा हुआ है, तो वाई का डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे ना, डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब वाई की प्लेस पर क्या है? क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया।
ठीक है, माइनस साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं ना, तो एक्स का दोबारा करना पड़ेगा ना हमें, डी एक्स ओवर डी वाई। नहीं, ये मुश्किल नहीं है। देखो, आप ये समझो कि अगर y टू दी पावर 3 होता और डी वाई होता, तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव? अब विद रेस्पेक्ट टू y है ना, तो चेन रूल नहीं लगेगा, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, ठीक है ना। अब इसके बेस पर अगर ऐसा होता है डी डी एक्स ऑफ y टू दी पावर 3 होता, अब हो जाता है 3y स्क्वायर। अब यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो y का दोबारा करना पड़ेगा डी वाई ओवर डी एक्स। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, देखो मैं बता रहा हूँ वही चीज़। देखो, सबसे पहले मैं इसे क्लियर करा दूँ आपको। सबसे पहले समझो आप पहली चीज़, डी डी एक्स का मीनिंग क्या होता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और डी डी वाई का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। और डी डी टी का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर यहाँ पर एक्स टू दी पावर 5 होता, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो भी एक्स है, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं वो भी एक्स है, तो नो प्रॉब्लम, चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो हो जाएगा 5 x टू दी पावर 4। अगर ये वेरिएबल x टू दी पावर 5 है और x के विद रेस्पेक्ट टू कर रहे हैं ना, तो चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें फॉर्मूला लगा दिया हमने x टू दी पावर n वाला, डी डी एक्स ऑफ। हाँ, नहीं लगेगा, तो हो जाएगा n। तो दोबारा दोबारा करते हैं, यस, ये हो जाएगा बस सिंपल सा ना। अगर हम कहते हैं टी टू दी पावर n और डी डी, ये होता मान लें डी डी टी ऑफ टी टू दी पावर n, तो फॉर्मूला क्या होता है ये? एन टी टू दी पावर n माइनस वन। चेन रूल की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही होता है y टू दी पावर n और डी डी वाई, तो यहाँ भी वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होता, एन वाई टू दी पावर n माइनस वन। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? इसी तरह से अगर यहाँ होता है साइन वाई मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? साइन वाई का डेरिवेटिव, वेरी गुड, चेन रूल नहीं लगेगा तो कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है ना, समझे मेरी बात कि नहीं? अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर जो है x की जगह पर y लिखने वाले हैं। इस वाले एग्जाम्पल को देखें आप दोबारा से, ठीक है ना। इस वाले एग्जाम्पल को देखें आप, यहाँ पर यहाँ लिखा है हमने हमने डी डी एक्स ऑफ वाई टू दी पावर 5 लिखा है। अब बताओ क्या होगा? अब यहाँ हो जाएगा 5 y टू दी पावर 4, ठीक है, और y का दोबारा करना पड़ेगा ना, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इसी तरह से, क्योंकि क्योंकि ये डेरिवेटिव जो कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यहाँ पर वाई है, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है ना। अब अगर ये दोनों सेम वेरिएबल होते हैं, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, जैसे यहाँ होता, अगर मान लेते हैं यहाँ पर होता साइन एक्स होता मान लेते हैं, ठीक है ना, और होता है डी डी वाई ऑफ साइन एक्स, तो क्या होता? कॉस ओ
मैं लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता कॉस एक्स और एक्स का दोबारा से डी एक्स ओवर डी वाई, राइट। अच्छा देखो, क्योंकि हमें जो है एक्स का डेरिवेटिव करना है दोबारा से विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है, तो डी वाई अपॉन में आएगा ये। जैसे यहाँ पर होता साइन टी होता मान लेते हैं, और यहाँ होता डी एक्स, तो क्या हो जाता कॉस टी। यस। अब डी टी वाई डी एक्स होगा, डी एक्स है हाँ। अगर ये होता डी डी वाई ऑफ साइन टी होता मान लेते हैं, तो साइन टी का होता है कॉस टी। अब टी की वाई की प्लेस पर टी है ना, और कर रहे हैं वाई के विद रिस्पेक्ट टू, तो टी का दोबारा करना पड़ेगा डी टी ओवर डी वाई। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल और बता रहा हूं मैं अभी। जैसे डी डी टी ऑफ लॉग टी है मान लेते हैं, तो इसका क्या होगा डी डी टी ऑफ लॉग टी, वन अपॉन टी हो जाएगा, चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, बस लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है। यस। अगर यहाँ होता लॉग एक्स होता मान लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होता डेरिवेटिव, और यहाँ होता डी टी, ठीक है ना, ये वाला। तो लॉग एक्स का कर रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू टी। यस। वन बाई एक्स इंटू डी 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 एक्स डी डी टी ऑफ एक्स, यानी या डी एक्स ओवर डी टी। इज इट क्लियर? मैं कुछ एग्जांपल्स और बता रहा हूँ आपको। यहाँ यस यस यस, यहाँ तो वही आएगा सेम, पहले तो वही लगाते हैं ना, ऐसे मानते हुए करते हैं, इसे टी मानते हुए किया हमने, लॉग टी मान लिया, इसे लॉग टी का वन अपॉन टी वन अपॉन एक्स हो गया जैसे, फिर एक्स का दोबारा से कर दिया, राइट। कुछ एग्जांपल्स मैं और ले रहा हूँ। अभी मैं जो है कुछ एग्जांपल्स और बता रहा हूँ क्लैरिफाई करने के लिए। देखो, अब जो है जैसे जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा। कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा पहले ये बताइए। यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला। रीजन क्या है, रीजन है इसे हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल टू द पावर टू, राइट। और ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल हो गया और ये हो गया कांस्टेंट, तो फॉर्मूला बेसिक यही लगेगा, ये वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो यहाँ भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसे एक्स एज्यूम करना पड़ेगा हमें, हेलो, किसे एक्स एज्यूम करना पड़ेगा हमें, हमें एक्स एज्यूम करना पड़ेगा साइन एक्स को। तो तो साइन एक्स एक्स टू दी पावर टू है, टू आगे आ जाएगा,
और साइन एक्स होल टू दी पावर 1 आएगा। 1 लिखने की जरूरत है नहीं। और जिसको एक्स एज्यूम किया था हमने, उसका डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इस तरह से यहाँ पर होता क्वेश्चन, मान लेते हैं साइन स्क्वायर वाई होता और डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई। तो पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसे, डी डी एक्स ऑफ, इसे आप लिख सकते हैं साइन वाई होल स्क्वायर। तो 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन वाई का दोबारा करेंगे ना, यस और नो, साइन वाई का करेंगे दोबारा से, क्योंकि हमने इसको एक्स माना था, एक्स टू दी पावर 2। अब बताइए साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये तो ऐसे लिख दो, 2 साइन कॉस कॉस वाई हो जाएगा। और वाई का दोबारा करना होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। तो कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। इज इट क्लियर और नो, यस, इज इट क्लियर। आवाज़ आपकी लेट पहुंच रही है, मुझे ये कैसे पता लगेगा कि आपने कब बोलना स्टार्ट किया था। अच्छा देखिएगा, हम करते हैं, नहीं, 5.3 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, 2 साइन एक्स प्लस 3 वाई, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स, और फाइंड करना हमें सभी में डी डी एक्स ऑफ वाई। तो कैन वी सॉल्व इट। तो वही डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा इसका, 2 इंटू 1 प्लस 3 डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का कॉस एक्स। क्या फाइंड करना हमें, हमें फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ वाई, ये रहा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, राइट। तो हो जाएगा 3 डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 2, देन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 2 होल अपॉन 3। इज इट क्लियर। इसका किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा ये, और वाई का हो जाएगा डी डी एक्स वाई, यस, साइन एक्स का कॉस एक्स है, यस, यहाँ भी एक्स है, माइनस 2, यस, यस, इज इट क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई। इसको करना है सॉल्व, तो वही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, with respect to x, yes, 2 plus 3 dy over dx, yes, equals to cos y dy over dx, राइट। आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है x था, यहाँ पर y हो गया ना, तो साइन y का cos y, y का दोबारा करना पड़ेगा,
कॉस वाई होता है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, जैसे डी डी एक्स वाई साइन वाई। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, डी डी एक्स वाई वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, जहाँ पर इसको यहाँ ले लो, ठीक है ना। और जिनमें डी डी एक्स वाई नहीं है उसे राइट हैंड साइड में ले लो, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3 डी डी एक्स वाई माइनस कॉस वाई डी डी एक्स वाई इक्वल्स टू -2। इज इट क्लियर? टेकिंग डी डी एक्स वाई कॉमन, 3 माइनस कॉस वाई। इज इट क्लियर? देन डी डी एक्स वाई, यहाँ पर जो है जगह नहीं है, तो मैं डी डी एक्स वाई की जगह वाई डैश लिख रहा हूँ, ठीक है। या लिख लो डी डी एक्स वाई इक्वल्स टू -2 होल अपॉन 3 माइनस cos y. That is the answer, right? Is it clear now? Now question number 3. It is easy question. Ax plus by square equals to cos y. फाइंड करना है डी डी एक्स और वाई, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू यस। तो बताओ क्या होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई, राइट। तो देखो ए एक्स का, ए तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा और एक्स का हो जाएगा 1, तो ए रह जाएगा यहाँ पर, और बी कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट आगे आ जाएगा बी, और बी वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y एंड डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई स्क्वायर का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y, वाई स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताओ। एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स का होता है 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स ये 1 होता है, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x होगा ना। एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना इसमें, एन एक्स टू दी पावर एन -1, तो एक्स टू दी पावर 5 का क्या होगा 5 एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 3 का क्या होगा, और एक्स का क्या होगा, इसकी पावर कितनी 1 है ना, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो ये वाला, तो 1 आगे लेंगे एक्स टू दी पावर 0 हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 0 1 होता है, तो 1 आ गया ना इसका आंसर। ऐसे 1 होता है एक्स का, एक्स की पावर 1 होता है तब होता है 1। तो वाई स्क्वायर का अगर होता है, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, ऐसे ही वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, क्योंकि y के x के प्लस y है ना, तो y का दोबारा करेंगे ना। इज इट क्लियर और नॉट? सो cos y का कितना होगा विद रेस्पेक्ट टू x, माइनस का साइन y और y का दोबारा, बात समझ में आई कि नहीं? पहले बेटा एक बार ये क्लियर कर लो, यहाँ हमने जो लिखा है ये वाला इसका ये लिख दिया है, ये तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं? बी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, कोई डाउट है क्या इसमें? बी आगे ले लिया, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर का तो मान में क्या होगा, बी ऐसे रहेंगे 2y, और y का दोबारा करना पड़ेगा ना यहाँ में, क्योंकि x नहीं है ये y है,
डी वाई ओवर डी एक्स, राइट। तो अब बताओ क्या करने वाले हैं हम। जहाँ डी डी एक्स वाई है उसे एक तरफ ले लेंगे, और जिनमें डी डी एक्स वाई नहीं है उसे राइट हैंड साइड में ले लेंगे, ठीक है ना। तो डी डी एक्स वाई कहाँ कहाँ है बताओ। एक तो इसमें है और एक इसमें है, इसको भी यहाँ ले लो। और डी डी एक्स वाई किस में नहीं है, इसमें नहीं है डी डी एक्स वाई, इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, बी टू बी वाई डी डी एक्स वाई प्लस साइन वाई डी डी एक्स वाई इक्वल टू माइनस ए। यस। अब इनमें से जो है डी डी एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा टू बी वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए। इज इट क्लियर। सो डी डी एक्स वाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन टू बी वाई प्लस साइन वाई, that is the answer. Is it clear now? Now see question number 4. Question number 4, x into y plus y square equals to 10x plus y। देखो 10x ही अलग है, प्लस y अलग है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू, वही फाइंड करना है डी डी एक्स वाई। डी डी एक्स वाई फाइंड करना है, कैसे करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, राइट। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। इसे फर्स्ट एज्यूम करना पड़ेगा, इसे सेकंड एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट इसे एज्यूम कर लें, सेकंड इसे एज्यूम कर लें। तो क्या होता है, प्रोडक्ट रूल पता है ना आपको, क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू, राइट। तो अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, तो x एज इट इज y का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई, राइट, विद रेस्पेक्ट टू x प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x1। हैव यू गॉट दिस पॉइंट। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 2y इंटू डी डी एक्स वाई। इज इट करेक्ट। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, वाई का दोबारा करेंगे। इज इट क्लियर। 10x का क्या होगा, 10x का होगा sec स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस ये तो dy ओवर dx। ये समझ में आ गया ना आपको। अब जिनमें डी डी एक्स वाई है, हाँ जिनमें डी डी एक्स वाई है उन्हें देखो कौन कौन से टर्म है डी डी एक्स वाई वाले। एक तो टर्म ये हो गया, एक टर्म हो गया ये, और एक टर्म हो गया ये, ठीक है। और जिनमें डी डी एक्स वाई नहीं है वो कौन कौन से हैं वो देखो, एक तो ये है और एक है ये। तो डी डी एक्स वाई वाले टर्म ले लो लेफ्ट हैंड साइड में, और जिनमें डी डी एक्स वाई नहीं है उसे राइट हैंड साइड में। तो इसको यहीं रखो, इसको और पहुंचा दो इधर।
और डी वाई ओवर डी एक्स वाला लेफ्ट हैंड साइड में। समझ में आया कि नहीं आपको? तो हो जाएगा ये एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y, ये लिख रहा हूँ मैं अब, डी वाई ओवर डी एक्स, ये तो रहेगा नहीं यहाँ पर, और ये लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचेगा ये वाला, ठीक है ना। तो माइनस का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। राइट हैंड साइड में क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और ये वाई वाला टर्म ये वाला है नहीं, ये वाई माइनस वाई, ठीक है। अब इनमें से क्या करेंगे हम, डी डी एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू, ये बात समझ में आ गई बताओ मुझे, समझ में आ गई ये बात? डी डी एक्स वाई कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, that is the answer. Are you getting these points or not? Any doubt? Okay. So, question number 5. Yes. PDF में सेंड कर दूंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। फाइंड करना है डी डी एक्स और वाई, राइट। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या बताओ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स। तो बताइए डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर का, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 100। इसका हो जाएगा 2x। यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। वाई स्क्वायर का होगा 2y डी डी एक्स वाई। यस, इसमें ये आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना, 100 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब डी डी एक्स वाई कहाँ कहाँ है देख लो आप एक बार, उसे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। जिनमें नहीं है वो कौन कौन सी है, एक ये रहा और एक रहा ये, इन दोनों को पहुंचा दो राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो क्या बचे यहाँ पर एक्स डी डी एक्स वाई और प्लस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, माइनस 2x माइनस वाई, एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, ये नेगेटिव हो जाएगा ट्रांसपोजिंग, आफ्टर ट्रांसपोजिंग साइन विल बी चेंज्ड, वाई इंटू वन वाई हो गया, ठीक है। आप डिवाइड कर देंगे ये आगे ना, तो
डी डी एक्स वाई कितना हो जाएगा, ये हटा दो अभी। तो डी डी एक्स वाई कितना होगा, इसका डिवाइड कर देंगे ना, माइनस टू एक्स माइनस वाई होल अपॉन एक्स प्लस टू वाई, राइट। डेट इज द आंसर। समझ में आ गया सारा आपको। आप 2 क्वेश्चन और कराएंगे बस, ठीक है। हम्म। क्वेश्चन नंबर 7, 6, यस। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। बताइए क्या करें। यस, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र इंटू वाई, यस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये हो जाएगा 3x स्क्र प्लस, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ना ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। एक्स क्यू का क्या होगा, 3x स्क्र हो गया। ये वाले, नो, ये इनटू में जो है प्रोडक्ट रूल रहेगा। एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे केसेस में मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो क्या होगा प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्र का 2x हो जाएगा। इज इट क्लियर। आप बताओ यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा इस वाले में, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ, क्या होगा, 2y और dy ओवर dx प्लस वाई स्क्र इंटू 1। समझिए, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। वाई क्यू को नहीं करेंगे, 3y स्क्र और वाई का दोबारा, नहीं, डी वाई ओवर डी एक्स भी। अब किन किन में डी डी एक्स वाई है देखो, देखो। यस, 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 यस। इसमें, इसमें है, और इसमें भी तो है। इसको इसको तो यस, हो जाएगा ना अब। ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्र डी डी एक्स वाई, एक तो ये हो गया, और एक रहेगा ये प्लस 2x इंटू वाई डी डी एक्स वाई, और प्लस एक है ये 3y स्क्र डी डी एक्स वाई इक्वल्स टू, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब डी डी एक्स वाई टेकिंग कॉमन, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, डी वाई ओवर डी एक्स, यस,
वेरी गुड, डेट इज द रैपिड फायर। वेरी गुड, डेट इज द आंसर। हैव यू गॉट दिस? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? Last two questions only. Question number 7. Very simple question. Sin square y plus cos x into y equals to kappa. Okay. This is constant. Okay. So डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा बताओ? सो साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ साइन y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसे हम? cos x into y इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ कैप्पा कहते हैं इसे, ठीक है ना? कांस्टेंट होता है। तो ये y साइन y का कितना हो जाएगा? 2 साइन y, और y का दोबारा से, नहीं नहीं नहीं, दोबारा किसका करेंगे बताओ? साइन y का हो गया 2, 2 साइन y हो गया। किसको एक्स एज्यूम किया तुमने? नो, साइन y को हमने माना था ना x, तो 2x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे दोबारा, डी डी एक्स ऑफ साइन y का करेंगे कि नहीं बताओ? साइन y का दोबारा करेंगे। y साइन y का कितना होगा? साइन y का 2y हो जाएगा। एक्स टू द पावर 2 माना ना हमने, एक्स टू द पावर 2 माना, तो एक्स किसे माना हमने? साइन y को। और जिसको एक्स मानते हैं उसके डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? वही तो है, साइन y का डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई। अच्छा, कॉस y का क्या होगा डेरिवेटिव बताओ? ये कॉस एक्स इंटू वाई का, इसे एक्स एज्यूम करना पड़ेगा हमें। कॉस y का हो गया, नहीं यहाँ पर कॉस y है ना, पहले साइन माइनस का साइन y हो जाएगा, साइन एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। पहले हमने क्या माना? कॉस एक्स माना इसे हमने, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। आप जिसको एक्स माना उसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? इक्वल टू 0। आप बताइए, 2 साइन वाई, और साइन वाई का कितना होगा? कॉस वाई, और वाई का दोबारा। इज इट क्लियर? साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई इंटू डी डी एक्स वाई, माइनस साइन एक्स इंटू वाई, और बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स इंटू वाई का। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे दोबारा से यहाँ पर, ठीक है ना? बताओ एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव, प्लस वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव। समझे आपकी नहीं? बताओ बेटा, ये कितना हो जाएगा? 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, साइन 2 वाई, साइन एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इसी का डेरिवेटिव यहाँ भी कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हो जाएगा साइन
एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है ना, ये वाला इक्वल्स टू 0। अब देखो डी डी एक्स वाई कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ रहा और एक इसमें रहा, ठीक है ना। इसको इसको कर दो ट्रांसपोज इधर, आ जाएगा ना बात को, आगे कर लोगे आगे। यहाँ पर डी डी एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा डी डी एक्स वाई कॉमन लेंगे, क्या बचेगा ये साइन टू वाई, वेरी गुड, माइनस साइन एक्स इंटू वाई, और एक्स यहाँ लिख देते हैं ये वाला, ठीक है ना। एक कश टू इसको पहुंचा दो इधर, वाई साइन एक्स इंटू वाई, राइट, माइनस, इज इट क्लियर ना। यस, आ जाएगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राइट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। जो आज कराना है उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर लोगे इसे। ये है क्वेश्चन कुछ इस तरह से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, ये हमने अभी 7, हाँ ये करा दिया, यस, इक्वल्स टू 1। कैन यू सॉल्व इट, यस, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बताओ साइन वाई साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर है, साइन एक्स, इसको एक्स माना था हमने, इसका डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई प्लस सेक यहाँ पर 2 कॉस वाई, और इसको एक्स माना था, डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई का दोबारा से, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब बताओ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई इंटू, अब कॉस वाई का डेरिवेटिव बताओ कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस वाई का हो जाएगा माइनस का साइन वाई, और वाई का दोबारा करना पड़ेगा ना, इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, ये क्या हो जाएगा साइन साइन 2x, और माइनस ये हो जाएगा साइन 2y, ठीक है ना, और डी डी एक्स वाई इक्वल टू 0। इसको यहाँ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन 2y डी डी एक्स वाई इक्वल टू साइन 2x, माइनस का हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो डी डी एक्स वाई कितना हो गया बताओ, साइन 2x अपॉन, यस, दैट इज द आंसर।